This is Nadeem Abbasi. From World of Education YouTube channel. Like, subscribe and press the bell icon for free educational videos. CBSE class 8th NCERT. Let us start. Science chapter Some Natural Phenomena. In class 7th you read about wind, storms and cyclones. आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि हवा के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में. What is wind, storms and cyclones? You learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and properties. आपने पढ़ा था कि साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं इंसानों की ज़िंदगी को और उनकी प्रॉपर्टी को, उनके सामान को, उनके घर वगैरह को. You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. आपने ये भी पढ़ा था कि हम बचा सकते हैं अपने आप को इन सब डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से कुछ हद तक. In this chapter we shall discuss 2 other destructive natural phenomena. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ दूसरे डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना, 2 डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना. These are lightning and earthquake, जो कि हैं लाइटनिंग और अर्थक्वेक यानी बिजली गिरना, जिसको हम आम भाषा में नॉर्मल लैंग्वेज में वी हैव टू से डैट बिजली गिरना और अर्थक्वेक भूकंप आना आम भाषा में कहते हैं हम इसे. वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज बाय दिस फिनोमिना. हमें क्या कदम बढ़ाने चाहिए अपने इन्हें कम करने के लिए, हमें इस नुकसान से बचने के लिए, जब नुकसान कम हो इस फिनोमिना से जो हमें नुकसान हो रहा था उससे हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या क्या कदम लेने चाहिए. लाइटनिंग सबसे पहले आ जाते हैं. लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे अब हम. व्हाट इज़ लाइटनिंग? यू माइट हैव सीन स्पार्कल्स ऑन इलेक्ट्रिकल पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज. जब तार ढीले हो जाते हैं, आपके आसपास जो वो खम्भे लगे होते हैं जिसको इलेक्ट्रिक पोल्स बोलते हैं, जहाँ पर तार जुड़े रहते हैं, वो अगर ढीले हो जाते हैं, थोड़े जो टाइटली बाउंड होते हैं वो तार थोड़े लूज़ हो जाते हैं, वहाँ पर चिंगारी लगती है, स्पार्क्स आपने देखे होंगे कभी कभी, वहाँ पर स्पार्क्स हो जाते हैं. दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर. ये वाला फिनोमिना जब ज़्यादा देखा जाता है जब हवा चलती है और तारों को हिलाती है, जब तेज़ हवा चलती है. यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज़ लूज इन इट्स सॉकेट. जब कोई प्लग थोड़ा सही से नहीं लगा होता किसी भी सॉकेट में, तो आपने जब भी स्पार्क देखा होगा, जब वो कुछ ढीला रह जाता है, सही से नहीं लगा होता किसी भी सॉकेट में, किसी भी बोर्ड में, बिजली के इलेक्ट्रिक बोर्ड, a socket is there, so when you see that little bit spark is there. Lightning is also an electric spark but on a huge scale. लाइटनिंग जो है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है मगर वो बहुत बड़े पैमाने पे है, but on a huge scale. In ancient times people did not understand the cause of these sparks. पुराने ज़माने में ये लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे कि ये स्पार्क्स का वजह क्या है. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द रेथ ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम. वो ये सोच रहे थे कि वो इस बात से अफ्रेड थे कि लाइटनिंग जो होती है, बिजली जो गिरती है, वो जो होता है, वो ये सोचते थे कि वो रेत होती है, रेथ ऑफ गॉड्स होती है. यहाँ पर रेथ ऑफ गॉड्स वॉज विजिटिंग दैम.
वो लोग ये सोचते थे कि रेथ ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम, यानी उनका खुदा जो है वो उन्हें गुस्सा दिखा रहा है लाइटनिंग के ज़रिए। पहले ज़माने के लोग ऐसे सोचते थे। ये जो बिजली जो गिरती है बारिश के टाइम, बादलों के टाइम जब बादल गड़गड़ाते। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड। नाउ अब जो है हम ऑफ कोर्स अब हम समझ चुके हैं, अब लोग समझ चुके हैं जो बिजली जो गिरती है वो काहे से, किसकी वजह से गिरती है, किस कारण से। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, जब चार्ज इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा इसको इन द क्लाउड, बादलों के अंदर, तो उसकी वजह से बिजली गिरती है। वी नीड टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, हमें लाइटनिंग से अफ्रेड नहीं होने चाहिए। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स, मगर हमें सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, जो हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। जो डेडली स्पार्क्स होते हैं, जो चिंगारी जो लगती है घातक वाली, डेडली स्पार्क्स, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, जो स्पार्क्स हैं जो ग्रीक कैसे जानते हैं उसे, ग्रीक की भाषा में पढ़ेंगे। द एंशंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC बिफोर क्राइस्ट दैट व्हेन एम्बर इज ए काइंड ऑफ रेजिन, एम्बर एक तरीके का रेजिन है, वॉज रब्ड विथ फर, उसे घिसा गया फर के साथ। एंशंट ग्रीक जो थे उन्होंने क्या करा, जब एम्बर को रब करा किसके साथ, फर के साथ, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर, तो उसने एम्बर ने क्या काम करा, जो हल्की चीज़ें हैं उन्हें अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया, जैसे कि बाल हो गए। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिएस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड्स, आपने ऐसा देखा होगा जब आप वुलन कपड़े निकालते हैं, व्हेन यू टेक ऑफ, जब कपड़े उतारते हैं, आप गर्म कपड़े उतारते हैं तो आपका, या फिर पॉलिएस्टर क्लॉथ, तो आपके बाल जो हैं हाथों के जैसे वो खड़े हो जाते हैं जब आप कभी भी वुलन गर्म कपड़े उतारते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लॉथ्स इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क, आप अगर अंधेरे में कभी उतारेंगे तो आपको एक चिंगारी दिखेगी। एंड हियर आ क्रैकलिंग साउंड, और या फिर आवाज़ भी सुनाई हो सकता है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे क्रैकलिंग की, हल्के सारी पटाखे ऐसी आवाज़ आए। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट showed that lightning and the spark from your cloth are essentially the same phenomena। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो करा, उन्होंने दिखाया जो लाइटनिंग होती है और जो स्पार्क जो निकलते हैं हमारे कपड़ों से, वो बिल्कुल ऐसे ही फिनोमेना होता है जैसे कि आसमान से बिजली गिरती है। हाउएवर इट टुक 2000 years फॉर द रियलाइजेशन टू अकर, हालांकि इसको 2000 साल लगे इसे सच करने में, इसे मानने में। आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी, मैं सोचता हूँ कि ऐसे, आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स, क्यों लगे उन्हें इतने साल इसे रियलाइज़ करने के लिए, इस सिमिलैरिटी को। साइंटिफिक डिस्कवरीज आर ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल्स, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाती, वो होती है बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं इस रिज़ल्ट को चेक करने के लिए कि ये, और उसे बहुत सारे लोग चेक करते हैं, तो जब जाके उसे अप्रूव करा जाता है। इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम, और
कुछ बार तो उसे बहुत लंबा समय लगता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। अब हम कुछ पढ़ेंगे प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, और ये किस तरीके से रिलेट करती हैं लाइटनिंग से, जो कि हमारे आसमान से हो रही है। रिलेटिंग टू द लाइटनिंग इन द स्काई। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब कुछ हम एक्टिविटी करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर को जानने के लिए, समझने के लिए। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। मगर याद करना होगा आपको पहले कि आपने क्या गेम खेला था, क्या गेम खेला। व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। जब आपने रब कर रहा था प्लास्टिक का स्केल अपने बालों पर, तो स्केल ने फिर क्या कर रहा था, वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, स्केल ने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लिया था। चार्जिंग बाय रबिंग, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। चार्जिंग बाय रबिंग। एक्टिविटी 15.1 टेक अ यूज बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगरसली विथ अ पीस ऑफ पॉलीथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर। टेक केयर, आपको एक लेना होगा। टेक अ यूज बॉल पेन, एक इस्तेमाल किया हुआ बॉल पेन की रिफिल लेनी होगी, और फिर उसे रगड़ना होगा विथ अ पीस ऑफ पॉलीथीन के साथ उसे रगड़ना होगा, पॉलीथीन के टुकड़े के साथ बहुत विगरसली। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, अब उसे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लाना होगा। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड्स और विद अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो टच ना हो, डो नॉट टच द रब एंड जो है वो टच ना हो रिफिल का आपके हाथ के साथ या फिर मेटेलिक ऑब्जेक्ट के साथ। रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीसेज ऑफ ड्राई लीफ। अब इस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे ड्राई लीफ के साथ, सूखी पत्तियों के साथ, हस्क के साथ एंड मस्टर्ड सीड के साथ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. जब प्लास्टिक की रिफिल रब करी जाती है पॉलीथीन के साथ, तो उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, बहुत छोटा अमाउंट में। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर, जब प्लास्टिक कॉम यानी प्लास्टिक का आप जिससे बाल काटते हैं, कंघा जिसको कहते हैं हम भाषा में, इज रब्ड विद ड्राई हेयर, उसे रब करा जाता है ड्राई हेयर्स के साथ, सूखे बालों के साथ। इट एक्वायर अ स्मॉल चार्ज, फिर उस पर भी क्या आ जाता है, एक स्मॉल कुछ छोटा चार्ज आ जाता है। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज बॉडीज, इन्हीं ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम, चार्ज बॉडीज। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट्स चार्ज। इस प्रोसेस में चार्जिंग के रिफिल के जो मैंने अभी बताया, और जो प्लास्टिक कॉम कंघा जो होता है प्लास्टिक का, और पॉलीथीन और क्या हेयर, सबके ऊपर क्या आता है, ऑल्सो गेट चार्ज, सब चार्ज होते हैं। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फेमिलियर टू यू। अब उन्हें चार्ज करते हैं उन्हें चार्ज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप जिन ऑब्जेक्ट से आप वाकिफ़ हों, जिन ऑब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। Collect the object and the material listed in 15.1 table. Try to charge each by rubbing with the materials mentioned in the table. अब इन ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करिए और जो कि इस टेबल में दिए हुए हैं listed, and try to charge each by rubbing with the material mentioned in the table. अब इन सबको चार्ज करने की कोशिश करिए रबिंग की मदद से, by rubbing with the materials mentioned in the table. Record your findings. अब इन फाइंडिंग को क्या करें, रिकॉर्ड करें। यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू द टेबल,
आप इस टेबल में और आइटम भी लिख सकते हैं। टेबल 15.1 ऑब्जेक्ट रब्ड रिफिल बलून इरेज़र स्टील स्पून, ये सब आप वाकिफ़ होंगे इन सब चीज़ों से। आप ये सब चीज़ें आपके पास होंगी ज़्यादातर लोगों के पास। रिफिल बलून इरेज़र स्टील स्पून, स्टील का चम्मच। और फिर इसके बाद रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, आपने क्या देखा, क्या फाइंड करा कि ये अट्रैक्ट हुआ। डज नॉट अट्रैक्ट पीसेज ऑफ पेपर। मटेरियल यूज फॉर रबिंग, पॉलीथीन या फिर वुलन क्लॉथ पे रब करा रिफिल को, बलून को करा पॉलीथीन वुलन क्लॉथ या फिर ड्राई हेयर इरेजर को रब करा वूल पे, स्टील स्पून को पॉलीथीन पे या कॉटन क्लॉथ वुलन क्लॉथ पे। तो ये इन्होंने अट्रैक्ट करा तो यहाँ लिख देंगे अट्रैक्ट्स, और अगर नहीं करा तो डज नॉट अट्रैक्ट पीसेज ऑफ पेपर। पीसेज ऑफ पेपर को इन्होंने अट्रैक्ट करा या नहीं करा। तो अगर नहीं करा तो नॉट चार्ज, और करा तो चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज एंड एयर इंटरेक्शन, कौन कौन से टाइप होते हैं चार्ज के और वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। कौन कौन से चार्ज होते हैं और उनके क्या इंटरेक्शन होते हैं। वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट, आप करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फ्रॉम द नेक्स्ट एक्टिविटी, अगली एक्टिविटी से। इन्फ्लेट टू बलून्स, अब दो गुब्बारों को फुलाइए आप। हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, अब उन्हें इस तरीके से टांग दीजिए कि वो एक दूसरे को टच ना करें, जैसा कि इस फिगर में शो करा है। ये बिल्कुल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। रब बोथ द बलून्स विद अ वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम, अब उसे किसी वुलन क्लॉथ से उसे रब करें एंड रिलीज देम, फिर उसे छोड़ दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो लाइक चार्जेस होते हैं मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सेम चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस होता तो वो होगा लाइक चार्ज। जो सेम साइन होता तो वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, जैसे माइनस माइनस तो वो होगा लाइक चार्ज, और अनलाइक वो होगा प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो ये अनलाइक चार्ज हो गए। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। आप इन दोनों में से एक बात को याद कर लीजिए, दूसरी अपना भी आ जाएगी। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज पेन रिफिल, अब इस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे किसके साथ, जो कि इस्तेमाल हुई हुई है पेन की रिफिल। रब वन रिफिल विद पॉलीथाइलिन विथ पॉलीथीन, एक रिफिल को रब करेंगे पॉलीथीन के साथ। प्लेस इट केयरफुली इन अ गिलास टम्बलर, अब इसे गिलास टम्बलर में रख देंगे यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड। अब टम्बलर का इस्तेमाल इस तरीके से करा है हमने इसमें कि टम्बलर को एक स्टैंड की तरह यूज़ करा है, जैसे कि इस फिगर में शो करा 15.2 इंटरेक्शन बिटवीन लाइक चार्जेस, जैसे कि इस फिगर में करा है। तो रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन, अब दूसरी रिफिल को भी रब करा पॉलीथीन के साथ। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, अब इसे चार्ज रिफिल के पास ले गए। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड, अब इस बात की सावधानी रखें कि इसे चार्ज नॉट टू टच द चार्ज एंड, चार्ज एंड को टच ना करें अपने हाथों से। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, क्या कुछ रिफ्लेक्ट हुआ इसमें टम्बलर में। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, जो कि टम्बलर में रिफिल थी उसमें कुछ फ़र्क पड़ा। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, जो दो थे ये दोनों ने अट्रैक्ट करा या फिर एक दूसरे से अलग हो गए। इन दिस एक्टिविटी वी हैव बोथ क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, इस एक्टिविटी के अंदर हमने दो वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर, हम एक दूसरे के पास लाए चार्ज ऑब्जेक्ट को डेट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, जो कि सेम मटेरियल के बने हुए थे, मतलब जो जिस चीज़ का वो बना हुआ था उसी चीज़ का दूसरा बना हुआ था, और मगर वो दोनों क्या थे, चार्ज थे। What happened if two charge objects made of different material are brought close to each other, जब क्या होगा जब वो दो मटेरियल
दो डिफरेंट मटेरियल का पास लाया है। लेट अस फाइंड आउट। अब आ जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में शो करा, ये दोनों सेम मटेरियल के थे। अब दो डिफरेंट मटेरियल्स के हम बुलाते हैं। रबर रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर। अब दोबारा से रिफिल को रब करा दूसरी वाली। अब उसे किसके पास ले गए? प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर। अब उसे गिलास टम्बलर में रख दिया, जैसा कि पिछले फिगर में रखा था 15.3 में। बीइंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। अब फूले हुए गुब्बारा जो कि चार्ज है उसके पास लेके गए, तो आपने क्या देखा? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक जो चार्ज अलग अलग होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन। अ चार्ज बलून रिपेल्ड अ चार्ज बलून। जो चार्ज बलून ने रिपेल करा चार्ज बलून को। अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल। जो चार्ज रिफिल थी उनने रिपेल करा चार्ज रिफिल को। वो मतलब उससे दूर हो गई। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर होना, और अट्रैक्ट का मतलब पास होना। एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए। बट आ चार्ज बैलून अट्रैक्ट आ चार्ज रिफिल। मगर चार्ज बलून ने अट्रैक्ट करा चार्ज रिफिल को। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल? क्या इसका मतलब ये होता है, ये हुआ कि जो चार्ज होता है बलून पे वो दूसरी तरीके का चार्ज था। रिफिल पे जो चार्ज था, कैन वी से दैट देन देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस? क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि दो तरीके के चार्ज होते हैं? कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल चार्ज ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर? क्या हम ये कह सकते हैं चार्ज जो एक जैसे होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो होते हैं डिफरेंट चार्ज वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. It is a convention to call the charge acquired by a glass rod. ये कन्वेंशन है कि इसको टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड। जब इसे रब करा जाता है ग्लास रॉड को पॉजिटिव सिल्क से, विथ सिल्क एज पॉजिटिव। जब इसे रब करा जाता है सिल्क से तो वो विथ सिल्क एज पॉजिटिव। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। अब जब इस पे पॉजिटिव आ जाता है, जो इसके साथ गिलास रॉड के साथ सिल्क को रब करा गया तो पॉजिटिव आ गया, और जो दूसरा चार्ज बता वो क्या हुआ? नेगेटिव। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw with polythene, there is an attraction. ये देखा गया जब when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw, जब चार्ज गिलास रॉड को पास लाया गया चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के विथ पॉलीथीन के साथ, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? आपने क्या सोचा? क्या किस तरीके का चार्ज हुआ प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर? योर गैस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। जो आपने अंदाज़ा बताया, आप जो अंदाज़ा लगाएंगे, हम इससे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज़ करेक्ट। जो प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और वह सही होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। जो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है रब करने से वो स्टैटिक होता है। दे डो नॉट मूव बाय देमसेल्फ। वो अपने आप नहीं चलता। व्हेन चार्ज मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज चलता है तो फिर वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट, बिजली पैदा करता है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास
सिक्स्थ, आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं क्लास 6 से। द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट। द करंट इन अ सर्किट, जो कि करंट होती है सर्किट के अंदर, वो बल्ब को जलाती है। और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट, और वो करंट होती है जो वायर को, तार को गर्म कर देती है। इज़ नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्ज। वो करंट जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो होता है चार्ज का चलना, तो उसको ही कहते हैं हम करंट। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो सो फ्रेंड्स, दिस इज so friends, subscribe now for free educational videos, world of education videos, and press the bell icon to do not miss an updates. Thank you for watching world of education.